गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 एक्सरसाइज 5। इसका नाम है समानांतर या समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका बहुत फेमस नाम, प्रचलित नाम है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही हम लोग आगे की कक्षाओं में और भी तरह के श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग समझते हैं ये श्रेणी क्या होती है। देखिए, हम जब कुछ संख्याओं पर विचार करें, अब जैसे हम लिखते हैं 1, 3, 8, 17, 15, 31। दूसरा लिखते हैं, मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस तरह से हम कुछ श्रेणी लिख सकते हैं, कुछ संख्याओं को लिखते हैं। अब देखिए, दोनों में एक अंतर है। यहाँ पर कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इस 5 में फिर देखिए 9 जोड़ेंगे तो आएगा, 9 में देखिए 2 घटाएंगे तो आएगा, फिर यहाँ पर 16 जोड़ेंगे तो, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न मतलब कोई एक तरीका नहीं यहाँ पर हो रहा है सूची में। लेकिन यहाँ पर देखिए, 1 में 2 जोड़िए तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 2 जोड़िए तो 5, हर जगह 2 जोड़ते जाइए, घटाते जाइए। तो ये जो हुआ, ये अपना हुआ समानांतर श्रेणी। यानी यहाँ ध्यान से देखिए, यह नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, यह संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक ऐसी सूची। इस डॉट डॉट का मतलब अब 2-2 जोड़ के आप लिखते जाइए, 13, 15, 17, ये अनंत काल तक आप बढ़ाते जाइए, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं। समानांतर श्रेणी क्या हो गया? समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक ऐसी धारी है, मतलब समूह है। सूची हो ये समूह, जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर +2 हम कर रहे हैं, फिर इससे इसको प्राप्त करना है तो फिर +2। कहीं भी आप देखिए, इससे इसको प्राप्त करना है +2, सब जगह। मतलब एक निश्चित संख्या को जोड़ने से जब अगला पद प्राप्त होता है, संख्याओं की ऐसे समूह या ऐसी सूची को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची या समूह है जिसमें प्रथम पद के बाद हर अगला पद किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह इसका मूल बात हो गया, समानांतर श्रेणी इसी को कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2 बात आप देख रहे हैं कि प्रथम पद के बाद और एक निश्चित संख्या, यही 2 इसमें महत्वपूर्ण बात है। जैसे यहाँ पर जब हमने सूची लिया था 1, 3, 5, 7, 9, अपना भी लिया हम लोग, देखे इसको, इसी सूची पर विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रथम पद क्या है? 1। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं ए से। प्रथम पद हमेशा सूचित करेंगे ए से। तो दूसरा पद हमारा 3 है, अब इसको सूचित क्या करेंगे? A2 कर दीजिए। तीसरा पद यहाँ देखिए 5 है, इसको हम लोग A3 लिखेंगे। इस तरह चौथा पद A4, इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये पद हो गया। अब यहाँ पर दोनों में जो निश्चित संख्या जोड़ रहे थे, उसको कह रहे थे, उसी निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार्व अंतर या सार्वांतर। यही निश्चित है, उस शब्द को लिखिए, सार्व अंतर। इसको सूचित करते हैं हम लोग डी से। ये क्या होता है? वह निश्चित
संख्या जिसे जोड़ने पर AP का अगला पद प्राप्त होता है, उसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं। अब ध्यान यहाँ क्या देना है कि यह सार्वंतर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 है, उसी तरह से धनात्मक, कोई ऋणात्मक -2 भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। मतलब 1 1 1 1 तो वहाँ सार्वंतर शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस संख्या में हम लोग प्रथम पद हमने देखा a बराबर 1 हुआ। अगर हमें d निकालना है, अब d के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 3 है, a1 1 है, यहाँ लिखे हैं हम लोग। अब a1 और a एक ही बात होता है, इसको आप d1 कर दीजिए। उसी तरह से देखिए d2, ये क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, ये d2 हो गया। उसी तरह से d3 क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3 बराबर d3 निकल जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, a तो 1 है, d1 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a2 क्या था, 3 माइनस 1 बराबर 2। यहाँ देखिए 5 माइनस 3 बराबर 2, फिर 7 माइनस 5 बराबर 2। यहाँ सब 2 है, इसीलिए यह संख्या AP है। यानी जब सार्वंतर बिल्कुल समान हो जाएगा तो वह हमारा AP तैयार हो जाएगा। यही इसमें मुख्य बात है। इस टॉपिक में इसी को देखेंगे। अब ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, A1 A2 A3, उसी तरह से इसका जिस पद की बात करेंगे, अगर आप उस फॉर्मूला को देखें, जैसे देखिए AN मतलब nवां पद, nवां पद मतलब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कुछ भी हो सकता है। इसका सूत्र क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिए, इसी सूत्र का उपयोग इस पूरे एक्सरसाइज में हमको अभी अगला में करना है। इसको आप देख सकते हैं, an बराबर a, इसको थोड़ा सा और लिखिए, देखिए a1, अगर n का मान 1 लें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, n a प्लस n तो 1 है, तो 1 माइनस 1 d, यानी क्या हो गया, देखिए a प्लस 0d। उसी तरह से a2, a प्लस 2 माइनस 1 d, यानी a प्लस 1d। a3, a प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 d, यानी a प्लस 2d। ध्यान से देखिए, जितना यहाँ पर रहता है a3 यहाँ 2d, a2 यहाँ 1d, इसी बात को देखिए समझने के लिए। a प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 1 d, यानी a प्लस 3d, चौथा पद तो 3d। ये इसका सूत्र है। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसमें जैसे ये है a1, तो a1 तो a हो गया, दूसरा पद से जब आएंगे 1d है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस d। इसमें आइएगा तो ये हो जाएगा a, यहाँ जब लिखेगा ना तो a2 प्लस d, a3 प्लस d, यानी जो पद ज्ञात करना है उससे जस्ट पहले का पद प्लस d। इससे भी आप इस सूत्र को निकाल सकते हैं, या इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें इस एक्सरसाइज में। इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखेंगे, इसकी आवश्यकता भी पड़ने ही वाली है और बनाने में आसान रहेगा। बात बाकी यह काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पर ये जो हम लोग लिखते हैं मतलब AP का, तो अब अगर एक व्यवस्था से लिखें तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ 1 3 5 लिखे तो 1 के बदले a लिख देते हैं, 3 के बदले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए a प्लस d, इसको लिखते जाइए। यहाँ a हुआ a प्लस d, दूसरा पद हुआ a2 प्लस, नहीं लिख सकते हैं इसको a2 प्लस d या a प्लस 2d, a प्लस 2d, हम इसी को लिखते हैं a प्लस 3d। इस तरह से आप इसको
बढ़ाते जाएंगे तो यह क्या प्राप्त होगा, यह एक एपी का रूप प्राप्त हुआ। और इस सीरीज को हम लोग एपी का व्यापक रूप होता है। यह जो सीरीज लिखे ना यही एपी का व्यापक रूप है। इसी में फिर लिखेंगे तो a+4d a+4d, या फिर आप इसको लिख सकते हैं a+d a2+d a3+d, सेम बात हो जाएगा, कोई अंतर उसमें नहीं रहेगा। तो इससे हम एपी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डॉट 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 का कुछ मीनिंग है, यानी ये समाप्त नहीं हुआ, चलता रहेगा। लेकिन कुछ एपी का यहाँ पर इस तरह का भी हम लोग हिसाब मिलेगा जिसमें यहाँ पर अंतिम पद हमें प्राप्त हो जाएगा, मतलब वहाँ पर इंड हो जाएगा, ये डॉट डॉट नहीं रहेगा। तो दो तरह का एपी मिलेगा, एक में जिसमें अंतिम पद निश्चित है, एक में जिसमें निश्चित नहीं है। तो इस आधार पर दो प्रकार के एपी होते हैं, एक को कहते हैं परिमित एपी और एक को कहेंगे अपरिमित एपी। अब देखिए ये अपरिमित और परिमित एपी क्या हुआ। परिमित जिसका अंतिम पद जिस एपी का अंतिम पद ज्ञात हो, मतलब अब उससे आगे नहीं जाए। और इसका जिसमें अंतिम पद, जैसे इस समय देखिए इसमें अंतिम पद 11 13 इस तरह बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। जिस एपी का अंतिम पद ज्ञात नहीं है। अब यहाँ ज्ञात से मतलब है कि निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं कि अब ज्ञात नहीं हो सकता है। ये अंतिम पद निश्चित नहीं, निश्चित हो कि यही है इसका अंतिम पद, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इसके परिमित और अपरिमित एपी दो तरह होते हैं। इसका कोई ये थियोरिटिकल मतलब है, इसका हिसाब में कोई मतलब नहीं होगा। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को हम लोग देखना शुरू कर देते हैं पहले, तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसमें दो तीन बात पर ध्यान रखेंगे। पहला तो आपको बताना होगा कि क्या यह एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है तो क्या करेंगे, प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लेंगे। अगर सभी सार्व अंतर समान है तो एपी है, अगर सार्व अंतर समान नहीं है यानी डी का मान d1 d2 d3 सब बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। यानी एपी होने के लिए एपी होने की शर्त क्या होनी चाहिए, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4 बराबर dn, जो लिखिए सब अगर बराबर है तो यह एपी है, अन्यथा नहीं है। तो हम लोग हिसाब बनाने के क्रम में इसी बात को ध्यान देंगे। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक्सरसाइज 5.1, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी इसमें 4 वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पढ़ना है, समझना है और वही देखना है कि एपी है या नहीं है और उसका कारण देना है। जरा देखिए, प्रत्येक किलोमीटर की, पहला हिसाब, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है, तो यह एपी बना रहा है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहले किलोमीटर का किराया ये बराबर कितना है, दिया हुआ है 15 रुपया, और उसके बाद दूसरे किलोमीटर का किराया 15 जोड़ 8 बराबर 23 रुपया। फिर अगले तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर 23 जोड़ 8 बराबर 31 रुपया। इस तरह से ये प्राप्त होता जा रहा है। इन संख्याओं में आप क्या देख रहे हैं, 15, 23, 31, इस तरह से ये प्राप्त होता जा रहा है। यहाँ पर आप प्राप्त कर लीजिए ना, ए बराबर क्या है 15, और देखिए d1 बराबर 23 माइनस 15 ये बराबर 8, d2 बराबर 31 माइनस 15 31 माइनस 23 तो बराबर 8। यहाँ देखिए a2 बराबर 23, a3 बराबर 31। तो यहाँ क्या देख रहे हैं,
D1 बराबर A2 माइनस A1, फिर D3 यहाँ देखिए D2 बराबर A3 माइनस A2। इस तरह से ये संख्या प्राप्त हो रही है। आप इसको और बढ़ा सकते हैं, यहाँ 39 हो जाएगी। चौथे किलोमीटर का किराया देखेंगे 31 जोड़ा 8 बराबर 39 रुपया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, D3 बराबर, अब यहाँ पर देखिए A4 बराबर है 39, तो 39 माइनस 31 बराबर 8। यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि D1 D2 D3 सब का सब बराबर है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है। तो इस प्रकार से आपने दिखाया कि यह जो हिसाब था, यह जो वर्ड प्रॉब्लम था, यह एक AP। अब इसका देखते हैं हम लोग दूसरा हिसाब। सवाल नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब समझिए, मान लिया, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर V है। हो गया। अब क्या कर रहा है कि एक पंप है जो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए, पहली बार में वो क्या करेगा, 1/4 भाग बाहर निकालता है, यानी V माइनस V/4। इसको जब कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 4V माइनस V बराबर 3V/4। फिर दूसरी बार, अब इसमें क्या करेगा, अब ये बच गया तो क्या करेंगे, 3V/4 माइनस, अब इसका 1/4, तो 3V बाई नीचे 4 का कर देंगे, 4 × 4, यानी इसका गुने 1/4 जब करेंगे तो 3 इसको नीचे लिख दीजिए 16। अब जब इसको करेंगे तो 16 हो गया। यहाँ देखिए 4 दिया 12 माइनस 12V माइनस 3V बराबर 9V/4। इसी प्रकार से कभी भी कीजिएगा तीसरी बार में, तो फिर क्या हो जाएगा, 9V/4 माइनस 9V/4, नहीं यह 4 नहीं है, यहाँ 16 है, 9V माइनस 16 और गुना 4, तो ये हो जाएगा 64। अब इसको फिर कीजिएगा तो 64, और यहाँ देखिए 1/4V माइनस 9V, तो इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 135V/16। तो ये बचता चला जाएगा, यानी अब सीरीज क्या हो गया, V 3V/4 9V/16 135V/16 64, ये 64 है, 64। तो ये बनता जा रहा है। इसको देखिए क्या निकलेगा, D1 बराबर 3V/4 माइनस V, इसमें से घटा A2 माइनस A, तो 4, और यहाँ हो गया 3V, और यहाँ माइनस हो गया 4V, तो माइनस V/4 बचा। D2 देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 9V/16 माइनस 3V/4, 16 हो गया। तो अब देखिए 9V माइनस 4 दिया 12V, तो ये माइनस 3V/4। तो आप क्या देख रहे हैं, ये और ये बराबर नहीं हुआ, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह AP नहीं है। इस प्रकार से इसमें आपको हम इसको थोड़ा डिटेल करके समझा दे रहे हैं कि आपको इस समझ में आ जाए किस प्रकार से ये बनता है। तो ये दूसरा आपने देखा कि AP नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा हिसाब कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब एक कुआं खोद रहा है जिसमें प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 मीटर है। शुरू का जो 1 मीटर खुदाई हो रही है ना, उसकी लागत है 150 रुपये। देखिए प्रथम मीटर
की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया। और अगला जो भी होगा, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगा 150 और जोड़ बाद की प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाएगी, 50 यानी 200 रुपया। फिर तीसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर 200 जोड़ 50 यानी 250 रुपया। यानी आपकी सीरीज क्या बनी 150, 200, 250 इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, ए बराबर है 150, D1 बराबर 200 माइनस 150 बराबर 50, D2 बराबर 250 माइनस 200 बराबर 50। यहाँ देख रहे हैं आप, जितना भी आप निकालिए, अगला भी निकालिएगा तो 300 होगा। फिर D3 बराबर निकालिएगा 300 माइनस 250 बराबर 50। यानी क्या देख रहे हैं हम लोग कि D1 बराबर D2 बराबर D3 ये सब बराबर होता जा रहा है, अतः यह भी AP है। यह जो सीरीज है यह AP बन रहा है, तीसरा सवाल जो था। तो इस प्रकार से इसको हमको दिखाना है। जरा चौथा को देखिए, चौथा हिसाब देखिए। इसमें क्या कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान से देखिए, यानी यहाँ पर क्या है, हमें क्या क्या ज्ञात है, मूलधन है 10,000 रुपया, ठीक है, ब्याज की दर 8% सालाना, ये वार्षिक है। इस तरह ये दो चीज दिया हुआ है और हमें बताना है कि मिश्रधन जो है प्रत्येक वर्ष का लाएंगे। तो देखिए, प्रथम वर्ष 10,000 रुपया, द्वितीय वर्ष का मिश्रधन। आप लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता था, मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटा 100 और पावर समय। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, मूलधन है 10,000, 1 जोड़ 8 बटा 100 और उसके ऊपर पावर 1। उसी तरह से एक बार देखिए, तीसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर 10,000, मूलधन ये रहेगा, 1 जोड़ 8 बटा 100 और यहाँ समय हो जाएगा 2 वर्ष। चौथे वर्ष का मिश्रधन बराबर 10,000, 1 जोड़ 8 बटे 100 और पावर 3 वर्ष। यानी आपका सीरीज क्या प्राप्त हुआ, 10,000, दूसरा हुआ 10,000 गुना 1 जोड़ 8 बटे 100 के ऊपर पावर 1, यानी सीधे यही रह गया 10,000 गुना 1 जोड़ 8 बटे 100 पावर 2, 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 पर पावर 3। ये एक सीरीज बनता चला जा रहा है। अब इसमें देखिए क्या होगा, D1 बराबर ये हुआ, A बराबर है 10,000, D1 बराबर 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 माइनस 10,000, और D2 बराबर 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 पर पावर 2 माइनस 10,000 8 बटे 100 पर पावर 1। इस तरह से अब ध्यान से देखिए, ये कोई बराबर नहीं है, यहाँ पर D1 D2 बराबर नहीं है, D3 भी आप देख लीजिए, D3 बराबर 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 यहाँ 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 और पावर 2। तो यहाँ पर हम स्पष्ट है कि D1 बराबर D2 बराबर D3 ये नहीं है, अतः यह AP नहीं है।
यही इसका फाइंडिंग था। तो इस प्रकार से पहला हिसाब ये समाप्त हुआ। अब हम लोग, वीडियो लंबा हो रहा है, दूसरे भाग में इसका देखते हैं बाकी सवालों।